प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हिंदी में सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत बार पूछा गया, ठीक है, मैंने इतनी बार लिखा है, बाकी ये पूछा बहुत बार गया है। तो यहाँ पर हम लोग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मान लो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आप उसको मानते हो कि बहुत अच्छा है, आपको मतलब आपका हर कहना माना, लेकिन बाद में किसी से पता चला कि ना वो आपको बुराई कर रहा है किसी से, तो आप क्या कहोगे? वो अच्छा नहीं है। जब वो अच्छा नहीं है तो क्या है? बेकार है, गंदा है ना। मतलब मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, अगर कोई चीज अच्छी नहीं होगी तो क्या होगी? खराब होगी। तो यहाँ पर हम लोग पहले मान लेंगे कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या कर लेंगे? ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। फिर बाद में पता चलेगा, हम लोग कुछ कुछ करेंगे काम, फिर बाद में पता चलेगा कि जो मैंने माना था वो क्या है? गलत है। ठीक है, वो क्या गलत है? जब मैंने माना ये परिमेय संख्या है वो गलत हो गया, इसका मतलब वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। ये हो गया, तो इसी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो माना और जिस तरह मैं लिख रहा हूँ सेम एज इट इज ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना, ताकि फुल मार्क्स इस पे मिले, अदरवाइज नंबर कट जाएगा। ठीक है, माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, इसलिए मैं पहला सवाल बिल्कुल आराम से लिखवा रहा हूँ। ठीक है, परिमेय संख्या है, यही होगी, जो भी हो, ठीक है, परिमेय संख्या है, ये हो गया। जब मैंने माना कि ये परिमेय संख्या है और मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया था, क्या बताया था? देखो ध्यान से, कोई भी परिमेय संख्या होगी उसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख पाएंगे, है ना। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया था, जब मैंने मान लिया परिमेय संख्या है, मतलब मैं रूट 3 को लिख सकता हूँ p अपॉन q के फॉर्म में, हाँ या ना बोलो, लिख दिया। फिर मैंने ये भी वहां पर लिखा था कॉन्सेप्ट नंबर 1 में, जहां, ठीक है, जहां, या फिर यहां लिखो, कुछ भी लिखो, जहां p और q, p और q, p और q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है, बोलो, ये हो गया। इसका मतलब यानी इसका मतलब क्या? इसका मतलब p और q के, p और q के 1 के अलावा या 1 के अतिरिक्त, 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है, बोलो। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में क्या मैंने यही लिखवाया था? कोई परिमेय संख्या है तो जहां पर ये आपको लिखना है, हर एक सवाल में जहां पर प्रूफ करने वाला सेम ऐसे ही लिखना, ठीक है, कि p और q सह अभाज्य संख्या है, यानी p और q के 1 के अलावा या 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा था कि इसके आगे क्या करें। एक ही इक्वेशन है, तो यहाँ पर चलो सोचा गया कि हम लोग ऑपरेशन करते हैं मैथमेटिक्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, दोनों तरफ वर्गीकरण करने पर, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड बोलते हैं, ठीक है, वर्गीकरण करने पर बताओ क्या होगा? जब मैं करूंगा तो रूट 3 का होल स्क्वायर, p अपॉन q का होल स्क्वायर, तो यहां से रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3q स्क्वायर बराबर क्या? p स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, हाँ है ना, बात तो एक ही है ना। ठीक है, अब देखो जो मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 3 बताया था, क्या बताया था? कि यहाँ पर 3 में कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर कर क्या आ रहा है? p स्क्वायर आ रहा है, हाँ है ना। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा 3 या 3 p स्क्वायर को विभाजित करेगा, हाँ या ना बोलो, विभाजित करेगा, बोलो, ये होगा। ठीक है, अब देखो जब 3 p स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ? 3, यहाँ पर 3 क्या एक प्राइम नंबर है? जब एक 3 प्राइम नंबर है, जब किसी के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, मतलब उस नंबर को भी विभाजित करेगा। ये भी कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है? 2 है ना, थ्योरम नंबर 2 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतः 3 p को भी विभाजित, अभी देखो ये समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है ना। अभी तक रटते थे लेकिन अब समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहां से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, विभाजित p को भी विभाजित
करेगा। बोलो ये हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर 3p को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 3p का एक गुणनखंड है ना। यहाँ पर क्या हो गया 3, ठीक है, ये यहाँ से हटा दो, लिख दिया यार अतः, यहाँ पर लिख दो अतः 3p का एक गुणनखंड है। इसको मैंने समीकरण क्या मान लिया 1 मान लिया। ये यहाँ तक समझ में आया? अब जब 3p का एक गुणनखंड है, या फिर यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? अगर मैं यहां से, ये तो समीकरण 1 हो गया। अब बताओ यहां से क्या करूं? यहां से मैं लिख सकता हूं 3p को विभाजित करता है, इसका मतलब क्या होगा? 3 डिवाइड्स p, इसका मतलब कि 3 में कुछ मल्टीप्लाई कर p आ रहा है ना। तो यहां से मैं लिखूंगा 3 में कुछ मल्टीप्लाई कर मैंने मान लिया क्या c। आप c मानो, आप k मानो, आप a मानो, जो आपकी इच्छा, ठीक है। मैं चलो k मान ली कि 3 में कुछ नंबर के मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है p आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 से देख लो, कॉन्सेप्ट नंबर 3 से। अगर 3 यहां देखो, अगर 2 डिवाइड्स q, मतलब 2 q को विभाजित करता है, तो हम लिख पाएंगे 2 में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके क्या आ गया q आ गया। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर p है, 3 p को विभाजित करता है, मतलब क्या, 3 में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके क्या आ गया p आ गया। अब यहाँ पर आप c लिखो, k लिखो, d लिखो, a लिखो, z लिखो, जो आपकी मर्जी लिख सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया। जब यहाँ पर ये आ गया, जब ये आ गया, अब मुझे बताओ क्या मैं इस इक्वेशन में p की वैल्यू यहाँ पर रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। मैंने p की जगह पर 3k रख दिया। ये हो जाएगा 9k स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। 3 3 जा क्या होगा, हाँ, तो यहाँ से अब मैं क्या, यहाँ 1 बचेगा ना, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या 3k स्क्वायर। बोलो अब यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि 3 में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया q स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 3 q स्क्वायर को विभाजित करेगा, को विभाजित करेगा, हाँ या ना बोलो। ठीक है, अब जब 3 यहाँ पर क्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, जब किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब उसको भी डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा। तो यहां से मैं और क्या बोल सकता हूं 3 q को भी विभाजित करेगा। अब 3 q को विभाजित करेगा, इसका मतलब ये हुआ अतः 3 q का एक गुणनखंड है। बोलो एक गुणनखंड है, बोलो जैसे एक गुणनखंड है। समीकरण नंबर 2। यहां तक बताओ समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया ना। अब बिल्कुल डिटेल में हम लोग जा रहे हैं। इस तरह आपने कभी आंसर नहीं लिखा होगा अभी तक, नहीं लिखा ना? हाँ, ऐसा ही आंसर लिखोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। 5 नंबर में आएगा तो 5 नंबर मिलेगा, 4 नंबर में आएगा तो 4 नंबर मिलेगा, अदरवाइज पूरा नंबर आपको नहीं मिलने वाला। कुछ भी कर लो। समझ में आ गया? इसके बाद आपको लिखना है क्या, समीकरण समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं 3p का भी एक गुणनखंड है, 3q का भी एक गुणनखंड है। इसका मतलब 3p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हाँ, दोनों कॉमन हो गया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं बोल पाऊंगा 3p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, जब यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या पता चला 3p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और मैंने यहाँ पर क्या माना था कि √3p अपॉन q है, मतलब जहां पर p और q एक साथ अभाज्य संख्या है, मतलब उनके बीच में 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है गुणनखंड, है ना। लेकिन जब मैंने ये सब कुछ किया तो मुझे वहां पर 3 भी एक उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। इसका मतलब ये गलत है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत क्यों हुआ? ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि हमने कुछ ना कुछ गलती की होगी। अब गलती ढूंढे मिला। ये हमने क्या माना था कि √3 एक परिमेय, यही से तो सब आया है
तो √3 एक परमेय संख्या, मैंने यही माना, तो यही क्या है, गलत है, इसीलिए यहाँ पर उल्टा आ रहा है। समझ में आ गया? इसको मैंने माना कि बहुत अच्छा है, बाद में पता चला कि ना भैया ना, अच्छा नहीं है, ठीक है, ये गंदा है। तो यहाँ पर जब गलत है तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला, ठीक है, गुणनखंड है, यानी जो हमने माना था कि √3 एक परमेय संख्या है, वो बिल्कुल क्या है, गलत है, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। जब वो गलत है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक जब रेशनल नंबर है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बोलो, मामला खत्म। ऐसे आपको करना है प्रूविंग, पूरा स्टेप, हालांकि हिंदी में है तो आपके लिए आसान है याद करना और लिखना, ऐसे ही करना है, चाहे याद करो, मैंने समझा दिया है, हर एक स्टेप का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, क्यों कैसे क्या लिखा, बताओ, क्लियर है?